दूसरा अलग पांडे टीचर जो क्लास में बैठा हुआ है सिर्फ आपके डाउट देखने के लिए, वो कहेगा यार ये डाउट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मास्टर को दिखा देता हूँ, जो अलग पांडे पढ़ा रहा है उसको ये डाउट दिखा दो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग बतानी है तो मैं बताता हूँ भाई रिंग से ऐसे बनेगा, फिर मैं ऐसे 3D में बताता हूँ ऐसे जाएगी लाइन, तो यहाँ से ऐसे जाएगा DEX वाला DEY वाला, ऐसे ऊपर एंगल बनेगा। कहाँ समझ में आता था, कोशिश करते थे सारी। अब उसी को और अच्छे समझाने के लिए हम लोग आके आ गए हैं 3D डायग्राम। सब बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है। पिछले क्वेश्चन का आंसर बताओ, विच इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो पंकज हमारी टीम से ही है, पंकज ने ये फीचर डेवलप भी किया है, तो पंकज के लिए जोरदार ताली हो जाए भाई कमेंट सेक्शन के अंदर। तो ये भयानक सा फीचर पंकज ने, हमारी टेक टीम ने, सब लोग ने मिलकर बनाया है, पंकज का उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इस तरह से मैं पंकज से और पंकज जैसे हजारों बच्चों से इंटरैक्ट कर सकता हूँ लाइव क्लास के अंदर, एक साथ मल्टीपल बच्चों से ही बात कर सकता हूँ, डिफरेंट बच्चों को स्क्रीन पे ला सकता हूँ, उनसे उनके प्रॉब्लम पूछ सकता हूँ और क्लियर कम्युनिकेशन हो सकता है। पंकज भाई हाथ ऊपर उठाना लगेगा, रिकॉर्डेड है। दोनों नहीं, राइट हैंड ऊपर उठाना। हाँ तो ठीक है, मतलब रिकॉर्डेड नहीं है भाई, प्लान नहीं है सब कुछ, है ना। और कुछ करूँ, पंकज भाई से नाक के अंदर उंगली डलवा दूँ, यहीं पे फोटो खींची, कैमरा खोला, फोटो खींची, क्रॉप किया एंड सबमिट योर डाउट, एंड विद इन सेकेंड्स आपका आंसर सामने आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू एरा ऑफ लर्निंग। तो एडटेक के अंदर एड पे तो बहुत लोग बात करते हैं, एजुकेशन पे बहुत लोग बात करते हैं, टेचर्स पे बहुत बात करते हैं कि इस टीचर ने ये रैंक प्रोड्यूस की, ये टीचर इतना बड़ा सुपरस्टार है, ये टीचर इतने लाखों बच्चों को पढ़ाता है, वो पीडब्ल्यू में ऑलरेडी है। पर टेक्नोलॉजी पे कोई बात नहीं करता है कि टेक्नोलॉजी क्या है। पीडब्ल्यू के पास सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है पूरे एडटेक की, सबसे ज्यादा बच्चे किसी भी लाइव क्लास के पूरे विश्व भर में अगर कहीं पढ़ रहे हैं तो वो पीडब्ल्यू में है। ऑफ लर्निंग में लाइव क्लास का जो सबसे पहला और बेहतरीन फीचर बन के आया वो है लाइव क्लासरूम के अंदर टीचर की स्क्रीन पे होता हुआ एक पोल। एग्जाम्पल के लिए यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है, विच इज वेक्टर क्वांटिटी। हलवा सवाल है भाई, जय माता दी बोल के हर कोई सही आंसर मार्क कर देगा। मैं शुरू करने जा रहा हूँ पोल। तो ये सिंगल चॉइस है, मुझे पता है इसके अंदर एक ही आंसर सही है, इसको मैं कोपचे में कर लेता हूँ यार, थोड़ा तुमको दिखे भी पड़े ऑप्शन। सिंगल चॉइस है, 30 सेकंड में मेरे ख्याल से इसका आंसर आ जाएगा। मैं 30 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड, किसी भी टाइम का, ध्यान से देखो, मैं किसी भी टाइम का पोल लगा सकता हूँ। 30 सेकंड, 45 सेकंड है मेरे पास, 60 सेकंड है मेरे पास, 90 सेकंड है, जितना भी टफ क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग मैं इसका टाइम सेट कर दूंगा। मैंने 30 सेकंड का पोल करके स्टार्ट कर दिया पोल। अब भाई पोल शुरू हो गया है। अब क्लास में जितना बच्चा बैठा है अपने मोबाइल पे, ऐप पे जब पढ़ रहा है, वो पोल में मार्क कर रहा है, उसके स्क्रीन पे पोल स्टार्ट हो चुका है, उसके मोबाइल स्क्रीन पे पोल स्टार्ट हो चुका है। अब वो ABCD में से एक ऑप्शन मार्क कर रहा है। चलो यार हम लोग भी सॉल्व कर लेते हैं। डिस्टेंस तो नहीं है यार वेक्टर क्वांटिटी, एनर्जी भी तो नहीं होती है, फोर्स यार वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड तो नहीं होती, वेलोसिटी होती है, तो अपना ऑप्शन है C। तो मैं क्या करूं, मैं मार्क कर लेता हूं C। और ये पोल खत्म होने वाला है। क्या तुमने भी सही आंसर सोच लिया? चलो देखते हैं। पोल हो गया समाप्त। अब चलते हैं रिजल्ट की तरफ। मैं गया रिजल्ट पे और ये आ गए हैं रिजल्ट। तो रिजल्ट मैं देखूं तो सही ऑप्शन C है। देखो हरा हो गया, 40% बच्चों ने सही आंसर दिया था। इसके बाद मैं देखूं तो हाँ सही ऑप्शन C है, 40% बच्चों ने सही जवाब दिया है। कुछ बच्चों ने A भी दिया है भाई, 20% बच्चों ने, 20% बच्चों ने B भी बोला है और 20% बच्चों ने D भी बोला है। अब देखते हैं यार क्लास का टॉपर कौन है। तो लीडर बोर्ड पे गए अपन। तो लीडर बोर्ड पे गए भाई, सबसे पहले आंसर किसने दिया? आकाश नाम के बच्चे ने 5.58 सेकंड के अंदर। आकाश नाम का बच्चा है जिसने 5.58 सेकंड के अंदर सही उत्तर दे दिया है। यहाँ पे आकाश नाम का बच्चा हमारे पास है। सो ये हमने देखा। तो यार ये था लाइव क्लासरूम के अंदर टीचर की स्क्रीन पे होने वाला पोल। इस तरह के पोल्स होंगे, अब ऐसा नहीं कि ABCD कमेंट करना है, स्क्रीन पे पोल होगा, टॉपर देखेगा। और इसमें ना मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है, वो भी इसके अंदर ऑप्शन है। देखो मल्टीपल चॉइस में लगा दूं तो हो सकता है एक से ज्यादा करेक्ट हो। इसके अंदर इंटीजर टाइप वाला भी हो सकता है कि मैं इंटीजर टाइप खिला लूं भाई, 0 1 2 3 10 ऑप्शन रख सकता हूं, वो भी पॉसिबल है इसके अंदर। क्लास में मजा आने वाला है एकदम। और इसके साथ वोट टाइप भी है कि भाई सब लोग वोट करो कि भाई यहाँ से आगे पढ़ाना है कि नहीं, यस बोलो नो बोलो, समझ में आया कि नहीं, यस बोलो नो बोलो। हाँ ना बोलने का टेक का एक पुख्ता इंतजाम हो चुका है। तो ये तो हो गई क्लासरूम की पोलिंग की बात। अब देखते हैं अगला सवाल जो उठता है वो होता है डाउट्स के अराउंड। बच्चे डाउट्स के अराउंड बहुत परेशान रहते थे कि मेरे डाउट्स टीचर को दिखाई नहीं पड़ते, और टीचर तो कुछ भी अंड बंड डाउट ले लेता है क्लास के अंदर। टीचर चैट ही नहीं पढ़ पा रहा है, चैट इतनी तेज जा रही है, उसको रेलिवेंट डाउट कैसे दिखेगा, उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट कैसे दिखेगा, और उसको मोस्ट कॉमन डाउट कैसे दिखेगा। दोनों अलग अलग चीजें। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, कौन डिसाइड कर सकता है? टीचर डिसाइड कर सकता है कि ये डाउट इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट कॉमन डाउट वो कौन डिसाइड करेगा? भाई वो जनता डिसाइड करेगी। क्लास में पढ़ने वाला 100 बच्चे हैं क्लास में, तो 60 बच्चे कह रहे हैं यार ये हमें नहीं आ रहा, मतलब ये सबका डाउट है, तो ये कॉमन। तो समझते हैं इस चीज को भी। तो देखो ये हमने बनाया है अपना एक डाउट सॉल्विंग का बेहतरीन ऑन स्क्रीन इंजन।
अब यहाँ पॉपुलर डाउट है, सबसे पॉपुलर डाउट। अब पॉपुलर डाउट कौन देगा? क्लास में बैठा एक सेकेंडरी टीचर। फॉर एग्जाम्पल क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एज अ टीचर, मैंने आपको पढ़ाया और पढ़ाते पढ़ाते मैं अगली स्लाइड पहुंच गया, पढ़ाया जा रहा हूँ मस्ती में, या ये देख ट्रेन ऐसे चलती है, लड़का इसे नाचता है, बड़ा मजा आता है, मैं चला जा रहा हूँ और तुमको कहीं डाउट फंसा हुआ है, तुम अपना डाउट लिखे जा रहे हो। अब क्लास में बैठा एक सेकेंडरी टीचर, एक दूसरा अलग पांडे टीचर जो क्लास में बैठा हुआ है सिर्फ आपके डाउट देखने के लिए, वो कहेगा यार ये डाउट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मास्टर को दिखा लेता हूँ, जो अलग पांडे पढ़ा रहा है उसको ये डाउट दिखा दो। तो मेरे पॉपुलर स्क्रीन के अंदर वो डाउट लिख के चला आया, जैसे यहां चला आया, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा, मैंने कहा ए भैया मैं तो यहाँ बढ़िया बढ़िया, तो मैंने कहा भैया मैं तो यहाँ बढ़िया बढ़िया सवाल सॉल्व करा रहा हूँ और बच्चे यही नहीं समझे कि एफबीडी क्या होता है भैया, बेसिक्स ही खराब हो रही है। अब हमने कहा मैं एफबीडी बताऊं, पर यार एक बड़ी मुसीबत है कि एफबीडी पढ़ाए हुए मुझको 10-15 मिनट हो चुके हैं, मैं तो बड़े आगे चला गया हूँ पढ़ाते पढ़ाते, मेरी ट्रेन तो भग गई है, तुम पीछे बैठे हो भैया एफबीडी क्या होता है। क्लास में 100 में से 60 बच्चे कह रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम क्या है और टीचर आगे भाग गया। अब मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और क्लिक करते ही खुल गया यार, एफबीडी का पहला पेज खुल गया कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होती है। मैं फिर से पूछ लूंगा भाई कहाँ दिक्कत है, इसमें दिक्कत है, इसमें दिक्कत है, ये मैं पूरा, मेरे को जो भी इसमें तुम्हारा डाउट है मैं करके तुमको साफ समझा दूंगा कि भाई देख एफबीडी ऐसा होता है, पॉइंट मास होती है बॉडी, उसके ऊपर फोल्स लगाते हैं हम लोग, सारी ऐसे ऐसे बनाते हैं, सब एक्सप्लेन कर दिया। अब सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया समझ में आ गया भाई, अपन अब आगे बढ़ जाएंगे। तो ये तो थी पॉपुलर डाउट जो क्लास में बैठे एक दूसरे अलग पांडे, एक दूसरे टीचर ने मार्क की कि सर ये बता दो, बड़ा इंपॉर्टेंट डाउट है ये। अब दूसरे तरह की डाउट है कॉमन डाउट पे आते हैं, कॉमन डाउट। अब ये कॉमन डाउट क्या है? अब 100 में से 60 बच्चा कह रहा है समझ में नहीं आया, तो डेफिनेटली नहीं समझ में आया होगा, मुझे बताना चाहिए। तो जैसे किसी ने पूछा व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अमंग ऑल दीज फोर्सेस, मैं फोर्सेस पढ़ा रहा था और मैं फोर्सेस पढ़ाते पढ़ाते आगे चला गया, टाइप्स ऑफ फोर्सेस खत्म हो गई है, मैं कुछ और, मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ आपको, मैं लॉज ऑफ मोशन में पहुंच गया, मैं कुछ और पढ़ाने लग गया, लेट अस सपोज। अब आप कह रहे हो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स क्या है? अरे यार अब ये बताना पड़ेगा क्योंकि ये कॉमन डाउट है, सबका है, स्क्रीन पे आ गया, मैंने क्लिक किया, ले भाई आ गया। अमर कुमार क्वेश्चन व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अमंग ऑल दीज फोर्सेज, मैंने बता दिया कि भाई ये देखो ऐसा ऐसा होता है, न्यूक्लियर फोर्स इतनी वीक होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, वगैरह वगैरह जो भी मुझे बताना है मैंने यहाँ पे चीज बता दी। तीसरी डाउट क्या है भाई? रीसेंट डाउट, कि जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उसमें क्या पूछ रहा है बच्चा, ये भी तो पता होना चाहिए, मैं अभी जो स्क्रीन पे लिख रहा हूँ उस पर क्या पूछ रहा है? अभी मैं आलू बैगन पढ़ा रहा हूँ, अब आलू बैगन में तुमको डाउट है तो वो भी तो मुझे पता होना चाहिए। अब कोई मुझसे पूछ रहा है ये बताओ सर बैगन का भरता ज्यादा अच्छा है कि आलू का भरता ज्यादा अच्छा है, तो वो मुझे कहाँ दिखेगा? रीसेंट डाउट के अंदर दिखेगा। तो इन तीनों तरह की डाउट को हम कैटर करेंगे और बहुत इजीली पिछली स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे, यहाँ क्लिक करते हैं। बेहतरीन चीज तीसरी बार देखो, तीसरा बड़ा खतरनाक फीचर देखो। कई बार क्या होता है क्लास में मुझे कोई डायग्राम दिखाना होता है, कोई 3D चीज पढ़ानी होती है। अभी क्लास 12 में आप लोग आओगे, जो आ गए हैं, जो पढ़ चुके हैं वो देखे होंगे, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग बतानी है, तो मैं बताता हूँ भाई रिंग से ऐसे बनेगा, फिर मैं ऐसे 3D में बताता हूँ ऐसे जाएगी लाइन, तो यहाँ से ऐसे जाएगा DEX वाला, DEY वाला, ऐसे ऊपर एंगल बनेगा। कहाँ समझ में आता था, कोशिश करते थे सारी। अब उसी को और अच्छे समझाने के लिए हम लोग आके आ गए हैं 3D डायग्राम। अब ये 3D डायग्राम क्या है? चलो बायोलॉजी पे चलते हैं, बायोलॉजी पे चलते हैं, बायोलॉजी में बड़ा मजा आता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने हार्ट का 3D डायग्राम उठा लिया। अब मुझे तुम्हें ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि बच्चों हार्ट घर पे जाना तो ऐसा होता है वैसा होता है, ये देखो स्क्रीन पे, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, ये तो ठीक है, तो सबने देखा। आप देखो दिखाता हूँ तुमको जादू, दिखा क्या, दिखा क्या? अब इसमें और बड़ा मैजिक बताऊं? बताऊं? अच्छा रुक जाओ, पहले एक काम करते हैं, और बड़ा जादू बताऊं इसमें क्या है? ये तो कुछ नहीं है, अभी असली जादू तुमको दिखाता हूँ। एक और पहले डायग्राम दिखाऊं, फिर असली जादू तुमको बताऊंगा मैं कि असली पावर क्या आने वाली है इसके अंदर। बायोलॉजी में ही चलते हैं और अपन उठा लेते हैं सेल। तो भैया सेल वेल मेरा तो कमजोर है, ये सेल का डायग्राम है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल। अब देखना जरा, ये दिख रहे हैं 1 2 3, देखो क्रिस्टल क्लियर, करते जाओ भाई, 16 इंटू जूम, 32 इंटू जूम, करते जाओ, जो देखना हो देखो, जैसे घुमा के देखना हो देखो। अब इसमें सबसे बड़ा जादू पता है क्या होने वाला है? सबसे बड़ा जादू बताऊं क्या होगा इसके अंदर? चलो मेरे को न्यूक्लियस को देखना है, इसके सबसे बड़ा जादू के लिए वेट करो, बताने वाला हूँ, बहुत बड़ा जादू है इसके अंदर। मेरे को यार न्यूक्लियस नहीं समझ में आया, मेरे को न्यूक्लियस देखना है, तो मैं पहुंचा न्यूक्लियस के पास, ये मैं गया, अरे छुपा हुआ है कहाँ है भाई? इसमें सबसे बड़ा ये दिखा मेरे को, ये रहा न्यूक्लियस। जादू है यार ये तो। अब इसमें सबसे बड़ा जादू क्या होने वाला है जरा उसको भी समझते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा मैजिक क्या है? ये तो कुछ नहीं है यार, ये तो कोई भी कर ले। सबसे बड़ा मैजिक है ये आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे होगा। कैसे? आप जो मैं अभी कर रहा था ना, छू के गोल गोल घुमा रहा था ऐसे, इसको 32 जूम कर रहा था, ये सब तुम खुद कर सकते हो अपने मोबाइल के ऊपर।
चौथी बार जो आने वाली है वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है चिंटू के साथ वीडियो कॉल होगी। हैं, चिंटू के साथ वीडियो कॉल करेंगे। चिंटू कौन है? तुम हो भाई, और कौन है? तो क्लास में जितने भी चिंटू होंगे, क्लास में जितनी भी बबीताएं होंगी, सबके साथ अपन बात कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता, अब आप कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हैं? मान लो मैं बैठा हूँ क्लास के अंदर, मैं पढ़ा रहा हूँ, अब मुझे लग रहा है यार ये बच्चा बड़ा अच्छा आंसर दे रहा है बड़ी देर से, इससे एक बार बात की जाए, पूछा जाए क्लास कैसी चल रही है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, वो बच्चों की आवाज़ है। तो मैंने कहा यार इस बच्चे से बात करते हैं। मैं गया वीडियो कॉलिंग फीचर पे, टीचर आएगा वीडियो कॉलिंग फीचर पे। अब मैंने कहा यार पंकज गुड स्टूडेंट लिखा है, तो देखते हैं पंकज गुड स्टूडेंट है कि नहीं। तो यार मैं पंकज से बात करना चाहूंगा, क्लास का गुड स्टूडेंट पंकज है। पूछते हैं पंकज से, भाई क्लास में क्या पढ़ाई लिखाई हो रही है कि मौज मस्ती ज्यादा तो नहीं लगी है? पूछ लेते क्लास का माहौल कैसा है भाई, कैसी तैयारी चल रही है, कैसा फील हो रहा है बैच के अंदर। अरे पंकज भाई तो प्रकट हो गए, क्या बात है। हेलो पंकज, हाय, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है? पिछले क्वेश्चन का आंसर बताओ, विच इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो पंकज हमारी टीम से ही है, पंकज ने ये फीचर डेवलप भी किया है। तो पंकज के लिए जोरदार ताली हो जाए भाई कमेंट सेक्शन के अंदर। तो ये भयानक सा फीचर पंकज ने, हमारी टेक टीम ने, सब लोग ने मिलकर बनाया है। पंकज का उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इस तरह से मैं पंकज से और पंकज जैसे हजारों बच्चों से इंटरैक्ट कर सकता हूँ लाइव क्लास के अंदर। एक साथ मल्टीपल बच्चों से बात कर सकता हूँ, डिफरेंट बच्चों को स्क्रीन पे ला सकता हूँ, उनसे उनके प्रॉब्लम पूछ सकता हूँ और क्लियर कम्युनिकेशन हो सकता है। पंकज भाई हाथ ऊपर उठाना, लगेगा रिकॉर्डेड है। दोनों नहीं, राइट हैंड ऊपर उठाना। हाँ तो ठीक है, मतलब रिकॉर्डेड नहीं है भाई, प्लान नहीं है सब कुछ, है ना। और कुछ करूँ? पंकज भाई से नाक के अंदर उंगली डलवा दूं? नहीं, अच्छा ध्यान देते हैं, गंदा हो जाएगा। दिस इज हाउ अ लाइव क्लास विल बिकम इंटरैक्टिंग। ये सारी चीजें लाइव क्लास के अंदर होने वाली है और भी बहुत बेहतरीन फीचर है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। अब यार बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे ट्रैक करें कि हम सही रास्ते पे हैं कि नहीं। मेहनत तो हम कर रहे हैं, किस दिन कम किस दिन ज्यादा कर रहे हैं, पर कैसे पता चले हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं कि नहीं। मेरा वो डैशबोर्ड कहाँ है, मेरा वो ट्रैकर कहाँ है, मेरा वो आईना कहाँ है। दिस इज स्टूडेंट्स टू मिरर रिपोर्ट, स्टूडेंट डैशबोर्ड बनाया हम लोग ने। अब इसमें क्या है भाई, सबसे पहले मैंने देखा कि लेक्चर्स कैसे चल रहे हैं मेरे, क्या मैं सारे लेक्चर देखता भी हूं कि नहीं देखता हूं। तो इसमें लिखा है 30 में से 15 लेक्चर देखते हो तुम, 15 नहीं देखते हो भाई। चैप्टर कितने कंप्लीट हुए हैं? 5 में से 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं तुमने। टोटल वॉच टाइम कितना है? 12 घंटे का टोटल वॉच टाइम है। तो ये सारी ट्रैकिंग इसके अंदर हो रही है। आगे चलते हैं और देखते हैं स्टूडेंट एंड पेरेंट डैशबोर्ड। इसका एक्सेस आप अपने माता पिता को भी दे सकते हो। कैसी खतरनाक चीज बनाई है सर। दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, अगर आप सिंसियर होना चाहते हो तो दे दो, बाद में पड़ेगी मार। अच्छा, अब इसके अंदर डीपीपी भी ट्रैक हो जाएगी। देखो डीपीपी कितनी ट्रैक, ऑल प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस एट वन सिंगल प्लेस, एकदम एक जगह पे सारी परफॉर्मेंस हो जाएगी आपकी ट्रैक, है ना। कि भाई देखो ट्रैक लेक्चर्स, कितने लेक्चर कंप्लीट किए, सारी चीजें, है ना। डीपीपी ट्रैक कर लो भाई कि डीपीपी कितनी की है, 30 में से 15 ही की है। ऑब्जेक्टिव वाली का क्या हाल है, सब्जेक्टिव वाली का क्या हाल है, कितने क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हो, 100 के 100 क्वेश्चन करेक्ट है कि तुम्हारे कितना करेक्ट, 58% है। कितना गलत कर रहे हो यार, 58%। ये कैसे होगा? क्विज, जब आप रोज क्लास के बाद क्विज को सेलेक्ट करोगे, क्विज में सही आंसर मार्क करोगे, वहां से डेटा आएगा। टोटल क्वेश्चन अटेम्प्टेड 300 में से 172 क्वेश्चन ही तुमने अटेम्प्ट किए, बाकी नहीं किए। कितने परसेंट करेक्ट हो? 58% करेक्ट हो। अभी देखो और दिखाऊंगा बहुत खतरनाक चीज़ है तुमको। ट्रैक ओवरऑल डीपीपी कंप्लीशन एंड एक्यूरेसी, ठीक है। फिर टेस्ट पे आ गए अपन। टेस्ट, अभी टेस्ट के लिए तो एक अलग से बनाया है पूरा, टेस्ट का अलग डैशबोर्ड है। ये तो समरी है, ये तो टेस्ट की समरी, टेस्ट का तो पूरा खतरनाक एनालिसिस है। अब टेस्ट पे आए भाई, कितना अटेम्प्ट किया? 10 में से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। एक्यूरेसी क्या है? 87% की एक्यूरेसी है। एवरेज स्कोर कितना है? 79%। एवरेज टाइम हर क्वेश्चन में कितना लगाता हूं मैं? 1 मिनट बाद। पूरा आपके पास ट्रैकर है। और लास्ट में क्या हो सकता है आपका? देखो ट्रैक, टेस्ट, कंप्लीशन, एनालिसिस वगैरह सारी चीजें हैं। और लास्ट में क्या है? प्लानर, कि भाई मैं अपने प्लान के हिसाब से कैसे चल रहा हूँ। जैसे हम लोग डायरी में अपना प्लान बनाते हैं, फिर रात में लिखते हैं कितना कंप्लीट हुआ, तो उसी का डिजिटल डायरी कह सकते हो। ये डिजिटल डायरी और कुछ नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने को नहीं। डिजिटल डायरी है कि मेरे गोल कितने कंप्लीट हुए, 70। ये गोल कौन डिसाइड करेगा? आप खुद ही करोगे, या सारथी के टीचर्स भी कर सकते हैं। अगर आप सारथी में रहते हो तो सारथी का टीचर भी आपके गोल आपको बना के दे सकता है कि इस हफ्ते की ये गोल है, फिर उसको आपको ट्रैक करना होगा। टीचर्स गोल्स, योर गोल, ऑल गोल। टीचर ने क्या दिया था, आपका क्या था, कितना कंप्लीट हुआ, कितना डिलेड है, इनकम्प्लीट कितने गोल है, ये सारी चीजें। अभी टेस्ट का एनालिसिस और डिटेल में मैं आपको समझाता हूं, है ना। ट्रैक ऑल योर गोल्स, शेड्यूल गोल्स, पेंडिंग गोल्स, क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमने बनाई है। ये देखो 3 डे स्ट्रीक भी है। ये क्या है? हैट्रिक मार दी। 3 दिन से क्या कर रहे हैं आप? सारे लेक्चर देख रहे हैं। 3 दिन से सारी डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं। 3 दिन से सारे गोल अचीव कर रहे हैं, तो हैट्रिक हो गई। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है भाई खुद को कि 3 डे की स्ट्रीक हो गई। तो इस तरह कुछ छोटे छोटे आपको मोटिवेशन वाली चीजें भी इसके अंदर बनाई गई है। अब चलते हैं अपन टेस्ट परफॉर्मेंस, शेयर विथ योर पेरेंट्स, ये नहीं बता रहा मैं, चलो। अब चलते हैं टेस्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस पे। अब बहुत से बच्चे रिक्वेस्ट करते थे कि मेरे टेस्ट का एनालिसिस बहुत बढ़िया से हो, ये पता चले कि मैं टॉपर कंपैरिजन में कितने क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, टॉपर
कितना एक्यूरेट है, मैं कितना एक्यूरेट हूं, क्लास का एवरेज स्कोर क्या है, मेरा स्कोर क्या है, क्लास का एवरेज बच्चा कितना एक्यूरेट है, कितने % ऑफ क्वेश्चन सही करता है, मैं कितना सही करता हूं। इसके साथ ये भी पता चले कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने गलत किया है, ये क्लास में कितने बच्चों का सही हुआ है या गलत हुआ है। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरे को 50 सेकंड लगे हैं, इसमें मेरी क्लास के टॉपर को कहीं 30 सेकंड लगे थे कि उसको भी 50 लगे थे, मेरे क्लास के एवरेज बच्चे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 20 सेकंड लगे हैं कि 50 सेकंड लगे हैं या 2 मिनट लगे हैं, मैं तेज हूं उनसे कि मैं धीमे चल रहा हूं। पूरी तरह से ट्रैक करना एवरेज बच्चों के साथ, क्लास के टॉपर के साथ, कंप्लीट कंपैरिजन, बहुत कुछ चीजें हैं, बहुत सारी चीजें एक करके समझते हैं धीमे धीमे। तो टेस्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस, तो शुरुआत करते हैं यार। सबसे पहले मॉनिटर अटेम्प्ट वाइज टेस्ट परफॉर्मेंस क्या होता है। हम लोग टेस्ट एक बार देते हैं, पीडब्ल्यू के अंदर आपको दूसरी बार देने का फीचर भी है, तीसरी बार देने का फीचर भी है। अब होता है कि जब तीसरी बार टेस्ट दे दो तो जो फाइनल रिजल्ट दिखाता है वो तीसरी बार का दिखाता है। अब पहली बार का वाइप आउट हो गया, अब आप तो मस्ती में ये मेरा बहुत बढ़िया हुआ है, मैंने सब सही, क्योंकि आंसर सारे याद कर लिए थे पहली बार, दूसरी बार सब भी सही नहीं कर पाए थे याद करने के बाद, तीसरी बार सब लिख के बढ़िया मार्क कर दिया था। पर यहाँ पे आप अटेम्प्ट वाइज भी देख सकते हो कि यार पहले अटेम्प्ट में मेरा ये चल रहा था, दूसरे अटेम्प्ट में ये हुआ, तीसरे अटेम्प्ट में कंप्लीट, हर एक अटेम्प्ट को एक डिफरेंट टेस्ट की तरह ट्रीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो अटेम्प्ट 1 की तरह देख लिया कि अटेम्प्ट 1 में क्या चल रहा है, अटेम्प्ट 2 में क्या किया, अटेम्प्ट 3 में जितनी बार टेस्ट अटेम्प्ट किया उतनी बार कंप्लीट एनालिसिस किया। अब आ गए अपन स्कोर पे, भाई कितना स्कोर आया, अपना क्या रैंक आई। अब देखो परफॉर्मेंस कंपैरिजन स्टार्ट हुआ, कंपेयर योर परफॉर्मेंस, कि भाई मेरा ये स्कोर है, टॉपर का ये स्कोर है, क्लास के एवरेज बच्चे का ये स्कोर है, मैं इतने क्वेश्चन करेक्ट किया हूँ, यहाँ पे दिखाएगा, टॉपर ने इतने करेक्ट किए थे, एवरेज बच्चे ने इतने किए थे, मैंने इतने गलत किए, टॉपर ने इतने गलत किए, एवरेज इतने गलत किए, मैंने कितने क्वेश्चन छोड़े, 25 छोड़े, एक एवरेज बच्चे ने कितने छोड़े, 56 छोड़े, टॉपर ने 25 छोड़े, मैं कितना एक्यूरेट था देख लिया, ठीक है, मेरी 83% दिखा रहा है, यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो गया। टॉपर की एक्यूरेसी 91 है, ऑफकोर्स मुझसे ज्यादा, तभी तो वो टॉपर है। एवरेज बच्चे की भी 84 है, यानी मैं एवरेज से पीछे हूँ एक्यूरेसी में, यानी मैं स्पीड के चक्कर में गलतियां ज्यादा कर रहा हूं, तो मुझे अपनी स्पीड धीमी कर लेनी चाहिए। आप खुद से खुद के कोच बन सकते हो, आपको पता चल रहा है क्लास क्या कर रही है, आपने देख लिया पूरी क्लास की एक्यूरेसी मुझसे ज्यादा, यानी मैं बहुत ज्यादा कॉमन एरर कर रहा हूं, मैथमेटिकल एरर कर रहा हूं, कैलकुलेशन एरर कर रहा हूं, मैं एक्यूरेट नहीं कर रहा हूं, मुझे थोड़ा स्पीड भाई कम कर लेनी चाहिए। ये एनालिसिस से आप अपना टेस्ट का परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो, बिना कोई नए टॉपिक पढ़े, सिर्फ टेस्ट की स्ट्रैटेजी जो होती है, कैसे लोग कर रहे हैं, कैसे लोग परफॉर्म कर रहे हैं, उनसे सीखा और परफॉर्म करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल करेक्ट देखा कि मैंने कितने करेक्ट किए, अपना करेक्ट देखा, फिर मैंने देखा यार टॉपर कितने करेक्ट कर रहा है, 60, एवरेज इतना, इनकरेक्ट, टॉपर सिर्फ 5 इनकरेक्ट करता है, मैं तो बहुत इनकरेक्ट कर रहा हूं, यानी मेरी स्पीड प्रॉब्लम। इस तरह का एनालिसिस हो सकता है। ये तो था पूरे टेस्ट का। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद मार्क वर्सेस रैंक सेंसिटिविटी, ये कुछ नहीं है, कई बार टेस्ट खत्म होने के बाद हम लोग बोलते हैं यार वो 2 क्वेश्चन और कर देते, मेरी रैंक तो 1000 ऊपर चली जाती। अब ये एक्चुअली पता चलेगा ऐसा होता कि नहीं। तो मार्क सेंसिटिविटी में कुछ नहीं है, आप इस कर्सर को आगे बढ़ाओगे, 4 नंबर अपने बढ़ाओगे, आपकी रैंक दिखा देगा कितनी इंप्रूव होगी, 4 नंबर कम करोगे दिखा देगा रैंक कितनी घटेगी। तो ये मतलब जो अभी तक आप कहते थे कि यार 2 क्वेश्चन और करते तो रैंक ये हो जाती, तो पता चलेगा रैंक ये होती कि नहीं होती, कर्सर को मूव किया और पता चल जाएगा। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि टेस्ट दे दिया, नंबर भी आ गए, अब रिवाइज करना चाहिए, जो टॉपिक वीक है उनको पढ़ना चाहिए। कैसे याद रहेगा कौन से टॉपिक वीक है? डेफिनेटली जिसके क्वेश्चन गलत हुए हो। अब इसके लिए पूरा पेपर खजोलो, देखो, टटोलो, ये क्वेश्चन गलत था, ये इस टॉपिक से था, ये इस टॉपिक से था, कई क्वेश्चन में अपने को पता ही नहीं किस टॉपिक से था, पढ़ के ही नहीं आए थे अपन तो यार। अब ये चीज टेक्नोलॉजी वाइज हम आपको बता देंगे कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, उसके अंदर 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट लग रहे थे और आपने वो गलत कर दिया, तो आप तो सोचोगे यार मेरा यही कॉन्सेप्ट वीक है, हो सकता है आपके दोनों वीक थे। तो हम बता देंगे यार ये टॉपिक है जहां के क्वेश्चन आप हमेशा गलत करते हो, कि फिजिक्स के अंदर भाई ऐसा हो रहा है कि जहां पे भी रोटेशन का सवाल होता है तुम्हारी नैया वहीं पर डूब जाती है। केमिस्ट्री के अंदर जहां मैं देखता हूं, जहां पे केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल आता है तुम्हारी नैया डूब, हम बोल देंगे पीरियोडिक टेबल वीक है भाई, रिवाइज कर ले। मैथ्स के अंदर मैंने देखा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहां पे तेरी गलती होती है, देख ले भाई। तो वीक चैप्टर्स, एवरेज चैप्टर, स्ट्रॉन्ग चैप्टर सब बता देंगे कि ये तुम्हारा एवरेज है भाई, इस पे अब ठीक है, ठीक ठाक टाइम देना, स्ट्रॉन्ग है इसको अब टाइम देना बंद कर दो, रिवाइज करना, वीक है इस पे बहुत ध्यान दे दो। तो इस तरह से कंप्लीट टेस्ट का एनालिसिस होगा, कंपैरिजन विद एवरेज, कंपैरिजन विद टॉपर, जिससे आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बना पाओ। आपके वीक स्ट्रॉन्ग टॉपिक आपको बता देंगे कि भाई ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये एवरेज टॉपिक है। और क्वेश्चन लेवल पे भी एनालिसिस है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्लास के एवरेज बच्चे ने कितना समय लिया, मैंने कितना समय लिया, टॉपर ने कितना समय लिया, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को क्लास में कितने लोगों ने सही किया, मैंने सही किया कि नहीं किया, टॉपर ने सही किया कि नहीं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एवरेज बच्चे को कितना समय लग रहा है, सारा एनालिसिस यहाँ पे आपको करके हम लोग दे देंगे। तो दिस इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टेस्ट performance analysis anywhere you have seen. Our tech team has built and we are very proud of it.
अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है डाउट्स के राउंड, कि बहुत डाउट होते हैं, तो मैंने बता दिया आप क्लास के अंदर ही डाउट सॉल्व हो जाएंगे। कैसे भाई? पॉपुलर डाउट, कॉमन डाउट, वहाँ से सारे डाउट सॉल्व होने वाले हैं पहले तो। उसके बाद भी यार रात को 11 बजे पढ़ते हुए डाउट आया तो क्या करें? तो भी कोई बात नहीं, क्लास में कमेंट करके आना, वहाँ से पता चल जाएगा। अरे सर अब कौन कमेंट करे, ये क्वेश्चन पूरा कौन टाइप करे इतनी मेहनत कौन करे सर, इतना लंबा सवाल है, एक वैल्यू है, इसको टाइप करने से अच्छा तो छोड़ देते हैं। नहीं, छोड़ना नहीं है, सिर्फ उस क्वेश्चन की फोटो खींचनी है और अपलोड कर देनी है। तो पीडब्ल्यू के आप ऐप को डाउनलोड करोगे, स्टडी पेज सबसे पहला पेज आपको दिखेगा, नीचे स्क्रॉल करोगे आपको मिलेगा आस्क डाउट। आस्क डाउट पे आप जाओगे, आस्क नाउ पे आप गए, यहाँ पे क्लिक ऑन आस्क नाउ बटन, इस पर आपने क्लिक किया, आप इसके अंदर पहुँचोगे और यहाँ जाके आपने अपना क्वेश्चन फोटो खींच के क्रॉप करके अपलोड, सब इसी के अंदर हो जाएगा। क्रॉप करके रखने की जरूरत नहीं है पहले से। यहीं पे फोटो खींची, कैमरा खोला, फोटो खींची, क्रॉप किया एंड सबमिट योर डाउट, एंड विद इन सेकेंड्स आपका आंसर सामने आ जाएगा। विद इन सेकेंड्स आपका आंसर देखो, वाला सोल्यूशन इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, खड़ाक सा आपका। और सोल्यूशन भी कैसा भैया? वीडियो सोल्यूशन, टीचर आके पूरा पढ़ाएगा। क्लिक ऑन दी सोल्यूशन, सोल्यूशन पे क्लिक कर दो भाई, तुमने सोल्यूशन पे क्लिक किया, अब एक टीचर आएगा, पूरा डाउट आपका एक्सप्लेन करेगा। और ये पीडब्ल्यू का ही टीचर होगा। ये डाउट्स हमने खुद ही घर में बैठ के सारे सॉल्व किए हैं, हमारे टीचर्स ने ही सॉल्व किए हैं। एंड दिस इज़ फ्री फॉर ऑल स्टूडेंट्स, चाहे आप कोई बैच परचेस करते हो नहीं करते हो, दुनिया का कोई भी डाउट है लेके आओ पीडब्ल्यू के ऐप पे, पीडब्ल्यू की वेबसाइट पे, और यहाँ पे सॉल्व करो। टाइप भी कर सकते हो अपना डाउट, और बहुत जल्द हम लोग ऑडियो फीचर भी ले आएंगे जहाँ अपना डाउट बोल के भी आप सॉल्व करा पाओगे। सो इस तरह के बहुत सारे फीचर्स हम लोग लेके आए विश्वास दिवस त्यौहार तैयारी का। और थैंक यू सो मच, आपने बहुत इमेंस रिस्पांस दिया है विश्वास दिवस में, चाहे वो जितने बच्चे विश्वास दिवस से जुड़े उसमें हो, चाहे जितने बच्चे उसके बाद ऐप पे लाइव आए उसमें हो, चाहे वो जितने ज़्यादा बच्चों ने विश्वास दिवस के ऑफर्स को यूटिलाइज किया हो, सब्सक्रिप्शन लिया हो, दैट इज इमेंस। वी हैव नेवर सीन दैट नंबर हैपेंड एनीवेयर इन दी हिस्ट्री और एनीवेयर इन एडटेक, जितने सारे बच्चों ने एक दिन के अंदर इतने सारे बैचेस को सब्सक्राइब किया। सो ये सारी चीज़ें वैलिड हैं 10 मार्च तक। अब जैसे ये सारी चीज़ें तो हमेशा वैलिड रहेंगी, पर जैसे कुछ फीचर्स मैंने बताया खजाना वगैरह के, प्राइसेस वगैरह के, ये सारी चीज़ें वैलिड है 10 मार्च तक। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।